प्रेसिस राइटिंग, सार लेखन या संक्षेपण। मीनिंग ऑफ प्रेसिस राइटिंग, संक्षेपण का मतलब अ प्रेसिस इज द रिडक्शन ऑफ अ लार्जर पैसेज टू अ शॉर्टर वन विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। द एम इज टू यूज वर्ड्स इकोनॉमिकली either by replacing many words by one word or by combining many sentences into a single sentence। एक लंबे अनुच्छेद को अर्थ में कोई परिवर्तन किए बिना छोटा करके लिखने को सार लेखन कहते हैं, संक्षेपण कहते हैं। सार लेखन का मुख्य उद्देश्य होता है कम से कम शब्दों का प्रयोग, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग और 2-3 वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य में भाव को प्रकट करना। जैसे देखिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय अ सिंगल वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, राजेश इज लाइक्ड बाय द पीपल वेरी मच। इसको एक वर्ड में लिख सकते हैं, पॉपुलर। इसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। राजेश को लोग खूब पसंद करते हैं, इसका एक वर्ड होगा लोकप्रिय। वेनुज मैनर्स वर मोर लाइक दोज ऑफ अ वुमेन देन अ मैन। वन वर्ड होगा इसका फेमिनाइन। वेणु का व्यवहार पुरुष से अधिक स्त्री जैसा था, इसको बोलेंगे स्त्रीलिंग, स्त्री। थर्ड, सीता वर्क्स इन अ ब्लाइंड वेलफेयर एसोसिएशन एज सेक्रेटरी दैट कैरेज नो सैलरी हॉनररी। सीता एक के ब्लाइंड वेलफेयर एसोसिएशन में सचिव के रूप में काम करती है जिसका कोई वेतन नहीं है। इसको हिंदी में बोलेंगे मानद और इंग्लिश में बोलेंगे हॉनररी। सिमिलरली, अ ग्रुप ऑफ sentences कैन बी combined into a single sentences। फॉर एग्जाम्पल, शी वाज अ पुअर मदर। वह एक गरीब माँ थी। शी वाज वेरी ओल्ड। वह बहुत बूढ़ी थी। शी हैड अ सन। उसके पास उसे एक बच्चा था। द सन डाइड इन द फील्ड ऑफ बैटल। बच्चा लड़ाई में मारा गया, युद्ध के मैदान में मारा गया। शी केम टू नो द न्यूज। वह इस खबर को जानी। शी फेंटेड एट वंस। और वो बेहोश हो गई। अब आपको टोटल कितने सेंटेंस हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 7 सेंटेंसेज है। अब इन 7 सेंटेंसेज को एक सेंटेंस में लिखते हैं। द पुअर ओल्ड मदर फेंटेड व्हेन शी न्यू ऑफ द डेथ ऑफ हर ओनली सन। अपने इकलौते बेटे की मौत की खबर सुनकर बेचारी बूढ़ी माँ बेहोश हो गई। अब 7 सेंटेंस के बदले एक सेंटेंस में आप उसको व्यक्त कर दिए, तो कितने सारे वर्ड्स से आप बच गए। तो यही तो है संक्षेपण, कि ज़्यादा से ज़्यादा ना लिखना पड़े, एक वर्ड या कम शब्दों में ही आप सारे बात को व्यक्त कर पाए। आप बेयर एक्ट पढ़ते हैं, इसमें भी यही कहते हैं। आप शॉर्ट में बेयर एक्ट में लिखा रहता है, तो इसी कला को हम कहते हैं संक्षेपण। सम मैन लीव देयर ड्यूटी विदाउट डूइंग इट, दे प्लीड वांट ऑफ टाइम। इसको वन सेंटेंस में करेंगे। प्लीडिंग वांट ऑफ टाइम, प्लीडिंग वांट ऑफ टाइम सम मैन लिव देयर ड्यूटी। समय की मांग करते हुए कुछ पुरुष अपना कर्तव्य छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, a villager was traveling। Second, he arrived at the capital। Third, he entered into the king's place। Fourth, he thought it a public inn। Fifth, it was a mistake। टोटल
5 सेंटेंस है यहाँ पे, जिससे हमें एक सेंटेंस में लिखना है। तो 1 सेंटेंस, अराइविंग एट द कैपिटल अ विलेजर इंटर्ड द किंग्स प्लेस मिस्टेकिंग इट टू बी एन इन। राजधानी में पहुंचकर एक ग्रामीण राजा के महल में एक सराय समझकर प्रवेश कर गया। तो देखिए 5 सेंटेंस को आप एक सेंटेंस में लिख दिए यहाँ पे। फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर प्रेसिस राइटिंग। निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करें, अनुसरण करें प्रेसिस राइटिंग लिखने के लिए। पहला है रीडिंग, सेकंड एनालाइज, थर्ड टाइटल, फोर्थ इनिशियल ड्राफ्ट, फिफ्थ रिवाइज एंड एडिट, सिक्स फाइनल ड्राफ्ट। टोटल 6 स्टेप्स मैं बताने जा रहा हूँ, तो एक एक करके समझेंगे। रीडिंग, फर्स्ट केयरफुली रीड द पैसेज थ्रूली। ध्यानपूर्वक पैसेज को पढ़ें। इफ़ नेसेसरी रीड सेवरल टाइम्स, अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, इट्स मेन थीम। अगर ज़रूरत हुआ, एक बार में अगर समझ में नहीं आया तो एक से ज़्यादा बार पढ़ सकते हैं पैसेज को समझने के लिए, लेकिन समझना है, तभी आप पैसेज को प्रोसेस कर पाएंगे। उसके मीनिंग को समझिए, पैसेज क्या कहता है, उसका मेन थीम क्या है पैसेज का, तभी आप टाइटल निकाल पाएंगे उस पैसेज का। अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स, जो जो आपको मेन पॉइंट लग रहा है, दिख रहा है, उसको अंडरलाइन करना है। इट इज़ नेसेसरी टू सेपरेट द इम्पोर्टेंट एंड अनइम्पोर्टेंट। अंडरलाइन करेंगे जिससे आप जो इम्पोर्टेंट पार्ट हो उसको अंडरलाइन करेंगे और जो अनइम्पोर्टेंट है उसको रिमूव करेंगे। यही तो करते हैं हम, बड़े बड़े फाइल कोर्ट में बहस करते हैं जो, तो बड़े बड़े मोटी मोटी फाइल होती है जिसको अब संक्षेप में ब्रीफ करना होता है अपने सीनियर को। तो वहाँ पे आप पूरी फाइल नहीं बताते हैं, वहाँ पे संक्षेप में वो मुख्य मुख्य बातों को बताते हैं ब्रीफ में। तो ब्रीफ करना ही संक्षेपण है आप। नेक्स्ट, यूज WH क्वेश्चन से टेक्निक्स टू फाइंड आउट मेन पॉइंट्स नेसेसरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। WH टेक्निक्स का प्रयोग करें। पूछें क्वेश्चन कि क्यों हुआ, क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, इन सारे प्रश्न को पूछें। पूछने से आपको रिप्लाई मिलेगा और जो रिलेवेंट होगा उसको आप अंडरलाइन करें। नेक्स्ट आपको स्टेप है एनालाइज। एग्जामिन द पैसेज इन डिटेल्स टू मेक श्योर ऑफ द मीनिंग ऑफ ईच सेंटेंस, फ्रेज और वर्ड। काउंट द वर्ड्स इन पैसेज। पैसेज को एग्जामिन करें, ध्यान से पढ़ें उसको और उसका मीनिंग क्या कहता है पैसेज, उसको समझने की कोशिश करें। उसमें फ्रेज का क्या प्रयोग हुआ है, कौन से वर्ड का प्रयोग हुआ है, उसको एग्जामिन करें। फ्रेज कितने वर्ड्स में लिखा गया है, पैसेज कितने वर्ड्स में लिखा गया है, उसको काउंट करें। इन सारी चीज़ों को करना है एनालाइज में। साथ ही साथ एनालाइज में आपको करनी है एनालाइज द मेन थीम ऑफ द पैसेज टू फाइंड आउट अ सुटेबल टाइटल और सब्जेक्ट ऑफ द पैसेज। सुटेबल टाइटल क्या होगा, किस चीज़ के बारे में पैसेज इंडिकेट कर रहा है, किसके तरफ इसका इशारा है, क्या इसका मेन टाइटल है, उसको आप एनालाइज करें। जैसे एक मूवी आप देखते हैं तो मूवी का एक नाम होता है, जिस उस नाम के इर्द गिर्द पूरा मूवी घूमता है। तो ऐसे ही आप एक सूटेबल टाइटल सर्च करेंगे, इस पैसेज क्या कहना चाहता है, किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है पैसेज। अब आप टाइटल आपने एनालाइज कर लिया, तो सप्लाई अ शॉर्ट टाइटल दैट विल एक्सप्रेस द सब्जेक्ट और मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। टाइटल, शॉर्ट टाइटल सप्लाई करना है, बड़ा टाइटल नहीं होना चाहिए। 1 वर्ड 2 वर्ड या 3 वर्ड में हो सकता है, लेकिन ज़्यादा बड़ा टाइटल नहीं हो सकता है। तो टाइटल आपने थर्ड स्टेप आपने फॉलो कर लिया। अब चौथा स्टेप है इनिशियल ड्राफ्ट। आपने रीडिंग कर लिया, एनालाइज कर लिया पैसेज का,
अंडरलाइन जो भी है अंडरलाइन कर लिया, मुख्य मुख्य जो बिंदु हैं उसको नोट कर लिया। अभी तक आपने इतना चीज़ कर, 3 चीज़ आपने कर लिया। अब इनिशियल ड्राफ्ट की बारी आती है। इनिशियल ड्राफ्ट में ट्राई टू एक्सप्रेस द इसेंशियल्स इन योर ओन लैंग्वेज विदाउट वेस्टिंग वर्ड्स। बिना वर्ड को खोए हुए, मेन वर्ड को खोए हुए आप इसेंशियल से वर्ड को अपने शब्द में, अपने लैंग्वेज में लिखें। कोई ज़रूरत नहीं है कि हूबहू आप पैसेज के भाषा में ही लिखें, अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन मेन जो हिस्ट है, मेन एलिमेंट है पैसेज का, वो खोना नहीं चाहिए। मेन मकसद है पैसेज का, जो पैसेज जो कहना चाहता है वो पूरा होना चाहिए। क्लीननेस एंड एक्यूरेसी शुड बी केप्ट इन माइंड। अनावश्यक शब्दों का प्रयोग न करते हुए मुख्य बात को अपनी भाषा में स्पष्ट और सही सही रूप में व्यक्त करने का प्रयास करें। राइट डाउन ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन अ सिक्वेंशियल मैनर। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपने अंडरलाइन किया है, उसको एनालाइज किया है, उसको एक सीक्वेंस में लिखें, एक क्रमबद्ध तरीके से लिखें। ओमिट और रिमूव रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स एंड एग्जाम्पल्स। शब्दों के दोहराव और उदाहरण को न लिखें। जो बार बार शब्द आते हैं या एग्जाम्पल दिए जाते हैं उसको आप प्रेसिज जब करें तो उसे रिमूव कर दें, उसे ना लिखें। यूज थर्ड पर्सन इम्पर्सनल फॉर्म, द इनडायरेक्ट स्पीच एंड पास्ट टेंस। अन्य पुरुष व्यक्तिगत रूप, अप्रत्यक्ष कथन और भूतकाल का प्रयोग करें। यूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द का प्रयोग करें, जैसे राजेश इज लाइक्ड बाई द पीपल वेरी मच। इसको एक वर्ड में लिख सकते हैं, पॉपुलर। राइट अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेज कंबाइंड इनटू अ सिंगल सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, एक से ज़्यादा सेंटेंस को एक सिंगल सेंटेंस में लिख सकते हैं। सम मैन लिव देयर ड्यूटी विदाउट डूइंग इट, दे प्लीड वांट ऑफ टाइम। वन सेंटेंस में होगा, प्लीडिंग want of time, some men leave their duty. Add nothing from your end, make no comments and do not correct any fact of the passage. अपनी ओर से कुछ भी न जोड़ें, कोई टिप्पणी न करें और पैसेज के किसी तथ्य को सही न करें। रिवाइज एंड एडिट, डू नॉट रिपीट phrases and sentences from the original passage। कोई भी फ्रेजेज और सेंटेंस को रिपीट ना करें। ट्राई टू राइट इन योर ओन लैंग्वेज। अपने भाषा में लिखने का प्रयास करें। लीव आउट ऑर्नामेंटल डिटेल्स और क्लेबोरेशन फाउंड इन द ओरिजिनल। मूल अनुच्छेद के वाक्यांश और वाक्यों को न दोहराएं। सजावटी भाषा तथा विस्तार को छोड़ते हुए अपनी सीधी भाषा में लिखें। चेक एंड करेक्ट द स्पेलिंग, पंक्चुएशन एंड ग्रामर केयरफुली ऑफ योर ड्राफ्ट। इन सबको चेक कर लें। रिड्यूस द लेंथ ऑफ द पैसेज टू 1/3 ऑफ इट्स लेंथ। आपको पता होना चाहिए कि पैसेज जो प्रेसिस करते हैं उसको पैसेज का 1/3 लिखना होता है। टोटल जितने वर्ड्स होते हैं उसका 1/3 आपको प्रेसिस राइटिंग में लिखना होता है। यहाँ फ्रेंड्स एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो भी पंक्चुएशन होते हैं उसको काउंट नहीं किया जाता है। पंक्चुएशन, फुल स्टॉप, कमा, क्वेश्चन मार्क्स, इस सब का काउंट नहीं किया जाता है, केवल वर्ड्स काउंट करेंगे। यहाँ पे आपने ऊपर अपने पढ़ा कि जो भी सजावटी भाषा का जो भी प्रयोग किया गया है उसको आप रिमूव कर दें। जैसे मेलोडी लिखा जाता है, हॉनरेबल लिखा जाता है, तो इस सबको आपको ओमिट कर दें। केवल मुख्य बात को बताएं, ज़्यादा पैसेज को खींचे नहीं।
अब आपने टोटल 5 स्टेप पूरा कर लिया, रीडिंग कर लिया, एनालाइज कर लिया, टाइटल आपने पैसेज का दे दिया, टाइटल आपने एनालाइज कर लिया, आपने इनिशियल ड्राफ्ट कर लिया, और पांचवा आपने रिवाइज और एडिट कर लिया। जो भी आप गलत दिखा उसको एडिट में दो चीज़ आते हैं, या तो कुछ ऐड करना हो या कुछ माइंड रिड्यूस करना हो। तो आपने इतना चीज़ कर लिया, टोटल 5 स्टेप आपने फॉलो कर लिया। 6 स्टेप है फाइनल ड्राफ्ट। अब आप जो एग्ज़ाम में अगर बैठे हों तो एग्ज़ाम पेपर पे ये फाइनल ड्राफ्ट जो है इसको आप नोट करेंगे, साफ साफ नोट करेंगे, सुंदर सुंदर राइटिंग में नोट करेंगे आप। और इसके पहले जो टोटल 5 जो आपने स्टेप किया इसको आप रफ पेज में करेंगे। आपको जो एग्ज़ाम में रफ पेज मिलेगा उसमें करेंगे। आपके जो पेपर होंगे एग्ज़ाम का उसमें भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। और जो मेन आपको फाइनल ड्राफ्ट करना वो ये तो स्टेप 6 है, इसको एग्ज़ाम पेपर पे नोट करना है। स्टडी द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। आइए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। व्हाट इट इज डिक्लेयर्ड विल बी द मोस्ट वंडरफुल एयर मशीन एवर constructed is according to a decision now made by the French government to be built secretly in the Pigot factory. This follow upon the success much greater than has been allowed to leak out of the four Scred helicopter designed by M. Wei Chen, who has made more than 100 brief ascents in vertical flight machines. His most recent single engine helicopter, which has been in the center of this new Hus craft, will be a battery of engine. Individually, they will not be of high power, but collectively, they will exercise a tremendous driving force of on the four great lifting vanes, which will be located at each corner of the machine. When the machine is high aloft, should be one of the motors break down, there will be no questions of a fall. All that the pilot will do is to assert, accelerate the other's engine which are still running and thus make up for the loss in power caused by the stoppage of the one unit, which a machine will set about repairing in the air. For the first time in any vertical flight craft, provisions is to be made in this new machine for carrying passengers as well as crew. 220 वर्ड्स में है, इसको 1/3 करना है। तो आइए इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए इसको प्रेसिस करते हैं। मेथड टू यूज फॉर प्रेसिस राइटिंग। रीड द पैसेज केयरफुली। पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। यू विल सी दैट इट्स सब्जेक्ट इज एयर मशीन टू बी बिल्ट बाई फ्रेंच। आपने रीड किया, एनालाइज किया तो आप पाए कि इसका सब्जेक्ट है एयर मशीन टू बी बिल्ट बाई फ्रांस। कीपिंग फैक्ट इन माइंड, आस्क योर सेल्फ
फैक्ट को ध्यान रखते हुए अपने खुद से पूछिए, सवाल कीजिए कि वाई इज इट टू बी बिल्ड, यह क्यों बना, इसे क्यों बनाया गया। व्हाट इज इट लाइक, इसके समतुल्य क्या है। हैज़ इट एनी एडवांटेज, क्या कोई इसका लाभ है। ये खुद से सवाल करना है। ये सवाल करेंगे तो आपको मेन फैक्ट निकल के आएगा पैसे से, जिसे आप प्रेसिस करने में आपको मदद मिलेगी। रीड द पैसेज वंस अगेन, अंडरलाइन पॉइंट्स दैट आंसर योर क्वेश्चन। आप क्वेश्चन करेंगे, ऐसे ही आप WH क्वेश्चन जैसे आपको बताया ऊपर, WH वर्ड्स हैं उससे आप क्वेश्चन करेंगे, जो आंसर मिलेंगे उसको अंडरलाइन करते हुए उसे अलग नोट करेंगे। नोट डाउन द पॉइंट्स एज फॉलो, जो भी पॉइंट आपने अंडरलाइन किया उसे नोट कर लें। जैसे कि फ्रेंच गवर्नमेंट अंडरलाइन किया आपने, उसको नोट कर लें। एक्वायर्ड हिज सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर, प्राइज विनर। सेकंड, मोस्ट वंडरफुल एयर मशीन टू बी बिल्ड, फ्रेंच गवर्नमेंट won on the success of omission machines. New craft has a battery of engine, low power driving force, one motor breakdown, other supply power, no fall, first time in vertical flight machine, प्रोविजंस फॉर पैसेंजर। आपने टोटल 4 पॉइंट नोट कर लिया, आपको अंडरलाइन करके इसको नोट किया। द एबव पॉइंट्स आर नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर, अब ये पॉइंट आपने नोट कर लिया, अब इसको प्रॉपर ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। द फर्स्ट ग्रुप टेल्स अस ऑफ द मशीन टू बी बिल्ड, द सेकेंड ऑफ ओमिशंस प्राइज मशीन, द थर्ड डिस्क्राइब द न्यू मशीन्स, वाइल द फोर्थ एड्स अ न्यू फैक्ट। उपरोक्त बिंदु उचित क्रम में नहीं है। पहला समूह हमें बनाने वाले मशीन के बारे में बताता है, दूसरा ओमिचेन की पुरस्कार मशीन के बारे में बताता है, तीसरा समूह नए मशीन का वर्णन करता है, जबकि चौथा एक नया तथ्य जोड़ता है। द प्रेसिस मस्ट प्रेजेंट ऑल पॉइंट्स इन वन ग्रुप। वी मस्ट फर्स्ट मेंशन ओमिचेन हुज वर्क inspired the French government. Let's number the groups and rearrange the same. एक संक्षेपण को सभी बिंदुओं को एक समूह में प्रस्तुत करना चाहिए। हमें सबसे पहले ओमिचेन का उल्लेख करना चाहिए, जिनके काम में ने फ्रांसीसी सरकार को प्रेरित किया। आइए हम समूह को संख्या में दें और उन्हें पुनर्स्थापित करें। It is not necessary to go into details of Omichen's past success. The remark about the Omichen's mending motors in the air are also not very important. What is important is that the failure of one engine will not cause the machines to fall. ओमिचेन की पिछली सफलता के विवरण में जाना आवश्यक नहीं है। हवा में मोटरों की मरम्मत करने वाले मैकेनिक के बारे में टिप्पणी भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक इंजन के खराब होने से मशीन नहीं गिरेगी। तो आइए अब इसको प्रेसिस करते हैं। अ न्यू फ्रेंच एयर मशीन, इसका टाइटल हुआ फॉलोइंग द सक्सेस ऑफ ओमिशंस हेलीकॉप्टर, वन ऑफ विच दे हैड एक्वायर्ड, द फ्रेंच गवर्नमेंट decided to build secretly the supposedly most wonderful air machine yet invented. The machine carried centrally a battery of engine, individually of low power but collectively exercising great driving force on the machines lifting vanish. Should one engine break down, acceleration of the others prevented the fall of this vertical flight craft, the first of its kind to accommodate passengers.
टोटल 76 वर्ड्स में हुआ। एम ओमिचेन के हेलीकॉप्टरों की सफलता के बाद, जिनमें से एक के उन्होंने हासिल किया था, फ्रांसीसी सरकार ने गुप्त रूप से अब तक के आविष्कार की गई सबसे अद्भुत वायु मशीन बनाने का फैसला किया। मशीन में केंद्रीय रूप से इंजनों की एक बैटरी, व्यक्तिगत रूप से कम शक्ति की लेकिन सामूहिक रूप से मशीन के लिफ्टिंग वैन्स पर महान ड्राइविंग बल का प्रयोग किया। क्या एक इंजन खराब हो जाना चाहिए? दूसरों के त्वरण ने इससे ऊर्ध्वाधर उड़ान शिल्पी के गिरने को रोका। यात्रियों को समायोजित करने के लिए अपनी तरह का पहला तरीका है।